Hello student, today we are learn about respiration in organisms. Respiration means क्या, जो ब्रीथिंग के हमारी जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्पिरेशन. ठीक है, सांस लेना जो होता है. One day Bucho was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the टाउन आफ्टर अ ईयर. बहुत सालों, मतलब एक साल बाद वो आ रहे थे, एक दो साल बाद वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे थे, वो उनका वेट कर रहा था. ही वॉज इन अ रियल हरी एज ही वॉन्टेड टू रिसीव दैम एट द बस स्टॉप. ही रैन फास्ट एंड रीचेस द बस स्टॉप इन अ फ्यू मिनट. वो दौड़ते दौड़ते गया और फटाफट पहुंच गया. He was breathing rapidly. His grandmother asked him why he was breathing so fast. Bujo told her that he came running all the way. उसने बताया कि दादी माँ मैं दौड़ते दौड़ते आया हूँ. But the question got stuck in his mind. He wondered why running make a person breathe faster. और उसके दिमाग में आया कि जब इंसान दौड़ता है तो उसकी ब्रीथिंग फास्ट क्यों जाती है. The answer to Bujo's question lies in understanding why we breathe. ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन. ब्रीथिंग जो है वो एक पार्ट है रिस्पिरेशन का. लेट अस लर्न अबाउट रिस्पिरेशन. तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी रिस्पायर. क्यों हम रिस्पायर करते हैं. इन चैप्टर 2 यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल. मतलब हमने यूनिट चैप्टर में 2 में पढ़ा है ना कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेल के बने होते हैं. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrients, transport, exertion and reproduction. मतलब जितने भी सेल हैं उन सब का एक एक परफॉर्मेंस है जो कि वो खुद करते हैं. To perform this function, the cell need energy. और ये सारे की सारे चीज़ों को करने के लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है. Even when we are eating, sleeping और reading, वी रिक्वायर एनर्जी. सभी चीज़ के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की. खाते समय भी, सोते समय भी और पढ़ते समय भी. बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम. पर ये आती कहाँ से एनर्जी है. कैन यू से वाई पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली. आपको पता है कि आपके पेरेंट्स क्यों आपको डांटते रहते कि रेगुलरली खाना खाओ खाओ खाओ. नहीं, द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी. फूड के अंदर क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन. और ये एनर्जी जो है रिस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है. Therefore all living organisms respire to get energy from food. और सभी के सभी रिस्पायर करते हैं जिससे कि उन्हें फूड में से एनर्जी मिले. ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर. जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम एयर को ब्रीथ करते हैं, एयर को लेते हैं. यू नो दैट एयर कंटेन ऑक्सीजन. और हमें पता है कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन. वी ब्रीथ विदाउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. और विदाउट एयर जो होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. द एयर वी ब्रीथ इन is transported to all part of body and ultimately to each cell. मतलब वो हम जो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे सारे बॉडी पार्ट में जाती है और एवरी सेल में भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रिस्पिरेशन. उसे क्या कहते हैं, सेल्यूलर रिस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इन द सेल. सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन यानी छोटे टुकड़ों में बंटना, उसे कहते हैं सेल्यूलर रिस्पिरेशन. सेल्यूलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें सेल्स होते हैं. इन द सेल द फूड मीन्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यूज करके वो ब्रेक डाउन होता है. When breakdown of glucose occur with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. मतलब अगर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो है वो ऑक्सीजन की हेल्प से हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन. फूड कैन ऑल्सो भी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन. और जो फूड है उसको हम विदाउट ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं अनएरोबिक रिस्पिरेशन. जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है वो अनएरोबिक और जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है वो एरोबिक. ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीज एनर्जी विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन. देखो आपको एक दी हुई है, ठीक है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ कैसे करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी ऑक्सीजन के साथ ही रिलीज होता है. ठीक है. यू शुड नो दैट देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज यीस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर. एयर के एब्सेंस में वो सर्वाइव करता है. दे आर कॉल्ड अनएरोबिक.
दे गेट एनर्जी थ्रू अनारोबिक रिस्पिरेशन, वो अनारोबिक रिस्पिरेशन से एनर्जी प्रोवाइड होती है उनको. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो. वो अल्कोहल में चेंज होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है. आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, हमारी जो मसल सेल्स होती हैं वो भी एनारोबिकली रिस्पायर होती हैं, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बस थोड़े टाइम के लिए. When there is a temporary deficiency of oxygen during heavy exercise, fast running, cycling, walking for many hours or heavy weight lifting, the demand for energy is high. मतलब इतने अगर हम ज़्यादा ही वर्क करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है. बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड, और ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है एनर्जी वो लिमिटेड ही होती है. देन अनारोबिक रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी, और तब हमारी जो एनर्जी की डिमांड है उससे कौन पूरा करता है, तब वो उसमें एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है. ठीक है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, जो एनर्जी हमें प्रोवाइड होनी चाहिए वो. ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रिस्पायर अनारोबिकली, कुछ मसल्स जो अनारोबिकली रिस्पायर होती हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज, मसल्स क्रैम्प्स क्यों होते हैं. द क्रैम्प्स अक्योर व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर अनारोबिकली, जब वो अनारोबिकली रिस्पायर होती है तब हमें क्रैम्प्स होते हैं. द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है. द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेस मसल क्रैम्प्स, और उसकी वजह से हमें मसल्स क्रैम्प्स होते हैं. वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर अ हॉट वाटर बाथ और अ मसाज, और हमें जो उसके क्रैम्प्स होते हैं उससे किससे राहत मिलती है, या तो हॉट वाटर से हम नहाते हैं तब, या फिर मसाज से. क्रैम्प्स यानी दर्द होना. कैन यू गेस वाई इट इज़ सो, क्यों होता है ये. हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस, और जो सप्लाई है वाटर की मसल्स में वो तेज हो जाती है सेल में. द इंक्रीजेस इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज अ ब्रीथिंग. क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट वॉच, मतलब अपना मुंह और नाक बंद करनी है और वॉच पे देखना है. व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, तुम थोड़ी देर के बाद क्या फील करोगे. हाउ लॉन्गर वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज्ड, कब तक आप रख सकते हो वो आपको टाइम नोटिस करना है. नोट डाउन द टाइम फॉर विच कुड होल्ड योर ब्रीथ, कितनी देर तक आप अपने ब्रीथ को रोक सकते हो. पर इसमें क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया है, डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अदरवाइज अपने टीचर और अपने पेरेंट्स के सामने आपको करना, अकेले में नहीं करना. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 100 सेकेंड्स मुश्किल से हम रोक सकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते. यू मस्ट हैव सीन द मूवमेंट ऑफ द एब्डोमेन ऑफ डॉग, डॉग के एब्डोमेन का देखना, कैट्स एंड काउस एज दे ब्रीथ. ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब जो हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है उसके थ्रू ब्रीथिंग क्या है, जो एयर है ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर की तरफ लेना और कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर को बाहर की तरफ छोड़ना. द टेकिंग इन एयर ऑफ rich in oxygen into the body is called inhalants, and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation, उसको exhalation. breathe in and breathe out हम कहते हैं ना, तो inhalation और exhalation. It is a continuous process which goes all of the time and throughout the life of an organism, जब तक हम जिंदा है ये प्रोसेस चलती रहेगी. The number of times a person breathes in a minute it termed as the breathing rate, उसे हम कहते हैं breathing rate, एक मिनट में जो होता है वो. Both inhalants and exhalation take place. A breath means one inhales plus one exhalants, मतलब breathing क्या, सांस का लेना
और छोड़ना, तो वो 1 हुआ, काउंट करेंगे उसे, ठीक है। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? डू यू वॉन्ट टू नो वेदर इट इज constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by doing the following activity. मतलब किस तरीके से वो चेंज होता है, कैसे नहीं होता है, उस तरीके से हमें उसे पता करना है। एक्टिविटी दी हुई है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग, however if you try you can count your rate of breathing. Breathe in and out normally. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. मतलब 1 मिनट में आप कितनी बार सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, उससे आपको काउंट करना है। और नॉर्मली, जल्दी नहीं करना है कि हम 1 मिनट में काउंट कर रहे हैं, कितना जल्दी होता है ना। Did you inhale the same number of time as you exhaled? Now count your breathing rate, number of breath per minute. After breaks, walk and after running, record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your findings and compare your breathing rate under different conditions with those of your classmates. मतलब जैसे कि पहले आप नॉर्मली बैठे हो, ठीक है, उसका ब्रीथिंग रेट 1 मिनट में आपको करना है, फिर थोड़ी सी रनिंग करके उसका ब्रीथिंग रेट आपको रिकॉर्ड करना है, फिर वॉकिंग के बाद का करना है, फिर रेस्ट करने के बाद का करना है, और फिर देखना है कि सब में क्या डिफरेंस आता है। From the above activity, you must have realized that whenever a person need extra energy, she breathes faster. अगर उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो ब्रीथ फास्ट करता है। मतलब रनिंग करेंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और हमारी ब्रीथ जो है वो फास्ट चलेगी। एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, और उसके वजह से हमारे सेल को और ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है। इट स्पीड्स अप the breakdown of food and more energy is released. Does this explain why we feel hungry after a physical activity? और क्यों हमें भूख लग जाती है फिजिकल एक्टिविटी के बाद? When you feel drowsy, does your breath rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? This is the activity figure 10.3. Show the various activities carried out by a person during a normal. क्या है? कपड़े का धोना, फिर पढ़ाई करना, सीढ़ियों पे चढ़ना, रेस्ट करना, वॉकिंग करना, है ना। इन अ डे कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीथिंग विल बी द स्लोवेस्ट एंड इन विच इट विल बी द फास्टेस्ट? Assign number to the picture in the order of increasing rate of breathing according to your experiences. मतलब आपके एक्सपीरियंस पे उसको पहले कम फिर ज़्यादा किस में लगता है, उस हिसाब से आपको उसमें नोट डाउन करना है। हाउ डू वी ब्रीथ? हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम सांस कैसे लेते हैं वो। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल, हमारी नाक की वजह से हम क्या करते हैं, एयर को लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल इनटू द नेसल कैविटी, जो हमारी नेसल कैविटी उसमें पास होता है। फ्रॉम द नेसल कैविटी द एयर रीचेस अवर लंग्स, हमारे लंग्स में जाता है थ्रू द विंड पाइप के थ्रू। पहले वो नोस्ट्रिल में जाता है, नोस्ट्रिल से नोस कैविटी में जाता है, वहाँ से विंड पाइप के थ्रू हमारे लंग्स में जाती है एयर। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी में लंग्स प्रेजेंट होती है। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय राइब ऑन द साइड, और उसको किसने प्रोटेक्ट कर रखा है, राइब्स ने। अ लार्ज मस्क्यूलर सीट कॉल्ड डायफ्रैगम फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। ब्रीथिंग इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रैगम एंड द राइब केज, हमारी जो राइब केज है उसके भी है। ड्यूरिंग इनहेलेंस राइब्स मूव अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्रैगम्स मूव डाउन। मतलब हम जब सांस लेते हैं तो राइब्स ऊपर होते हैं और डायफ्रैगम्स डाउन होता है। दिस मूवमेंट इंक्रीज स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड एयर rushes into the lungs, और हमारे लंग्स में एयर आती है। द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन राइब्स मूव डाउन and inwards while diaphragm move up to its former position. This reduces the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. This movement in our body can be felt easily. Take a deep breath, keep your palm on the abdomen, feel the movement of abdomen. What do you find? After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition.
मतलब जो चेस्ट को फुलाने का कंपटीशन होता है ना वो. Everyone was boasting that he could expand it the maximum. How about doing this activity in the class with your classmates? This is given a picture of human respiratory system का दिया है. देखो पहले क्या दिया है, nasal passes मतलब nostril से जाता है, oral cavity है, फिर ये क्या दिया है, pharynx, trachea, lungs, ये हमारे lungs है अंदर की तरफ, और ये जो गोल गोल है वो क्या है, राइब्स है, और नीचे क्या दिया है, डायफ्रैगम. ये क्या होता है, इन और आउट जो होता है वो. टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट इन अ मेजरिंग टैप. पहले डीप ब्रीथ लेनी है, फिर अपना जो चेस्ट है उससे मेजर करना है. एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल. Measure the size of the chest again when expand and indicate which classmates show the maximum expansion of the chest. मतलब सबका अलग अलग चेस्ट का इस तरीके से मेजरमेंट लेना है. We can understand the mechanism of breathing by a simple model. Air is down in मतलब एयर इधर से बाहर नीचे की तरफ आती है, राइट्स मूव आउट. राइट्स जो है वो मूव करते हैं, आउट होते हैं, और जो डायाफ्रैगम है मूव डाउन, और वो डायाफ्रैगम जो है वो ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, डाउन होता है. टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटल, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल in the lid to so that the tube may pass through it. मतलब एक ट्यूब डालनी है. To the forked end of the tube fix two deflated balloons. ये देखो जैसे इसमें दिया हुआ, एक सेकेंड पीछे दे रखा है, ठीक है, ये एक्टिविटी पीछे दे रखी है, वो हम कर लेंगे. एयर फोर्स्ड आउट, जब एयर बाहर की तरफ निकलती है तो क्या होता है, राइब जो है वो वापस अपनी तरफ पे आ जाते हैं, बैक हो जाते हैं, और जो डायफ्रेगम मूव जो है वो वापस से बैक हो जाता है, वो फिर से ऊपर की तरफ चला जाता है. टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशंस ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड्स एंड वॉच द बलून्स. नेक्स्ट पुश द रबर प्लास्टिक शीट अप एंड ऑब्जर्व द बलून. डिड यू सी एनी चेंजेस इन द बलून? व्हाट डू यू बलून इन द मॉडल प्रेजेंट्स? What do we breathe out? What do we breathe out? Take a slender, clean test tube or a glass plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it in the bottle. Pour some freshly prepared lime water in the test tube. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. Now blow gently through the straw a few times. In there a change in the appearance of lime water. Can you explain these changes on the basis of what you learn in the chapter 6? क्या इसके बेसिस पे चेंजेस आए हैं उसके बारे में है इसमें, ठीक है. तो जो हमने चैप्टर 6 में तो पहले ही पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में, है ना. You are aware that air we inhale and exhale is a mixture of gases. What do we exhale? Exhale. Do we exhale only carbon dioxide or mixture of gases along with it? You must have also observed that if you exhale on a mirror, a film of moisture appears on its surface. From where do these droplet comes? कहाँ से ये ड्रॉपलेट्स आते हैं? तो देखो ये बलून मॉडल ऑफ शोन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का ये दिया हुआ है आपको बलून, ठीक है. प्लास्टिक बोतल दी हुई है, बलून्स दिए हुए हैं और रबर शीट दी हुई है. ओके पहले रबर शीट को बाहर की तरफ खींचा तो बलून ऐसे ही थे, पर अंदर की तरफ गया तो बलून सिकुड़ गए. इसी तरीके से हमारा चेस्ट जो है वो भी काम करता है. फिर ये स्ट्रॉ वाला दिया है. इफेक्ट ऑफ एक्सिलेटेड एयर ऑन लाइम वाटर. द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर. इनहेल्ड एयर में क्या होता है, 21% ऑक्सीजन होता है लंग्स के अंदर, और एक्सहेल्ड में 16.4% ऑक्सीजन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है इनहेल में, और एक्सहेल में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, सो वी आर लर्निंग चैप्टर 10 अबाउट रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है. तो रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. अब उसमें नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स. हमने ह्यूमन बींग्स में देख लिया कि किस तरीके से ब्रीथिंग होती है, बट अदर एनिमल्स में किस तरीके से होती है वो अब हमें देखना है. एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गॉट्स,
Frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings. सभी की होती है chest cavity, ठीक है. How do these organisms breathe? पर ये breathe किस तरीके से करते हैं? Do they also have lungs like those of human beings? उनके भी lungs हमारी तरह होते हैं. Let us find out. अब हम उसे देखते हैं, ठीक है. Cockroach. A cockroach has small opening on the side of its body. उसकी बॉडी पे साइड में ओपनिंग होती है, ठीक है. अदर इंसेक्ट ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स. These openings are called spiracles. Insects have a network of air tube called tracheids for gas accession. Oxygen-rich air rushes through spiracles into the tracheal tube, diffuses into the body tissues and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cell goes into the tracheal tube and moves through spiracles. This air tube or trachees are found only in insect and not in other group of animals. मतलब इस तरीके का जो है स्पाइरकल और ट्रेशेस जो है वो किस में पाए जाते हैं? सिर्फ इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, अदर एनिमल्स में नहीं. ये जैसे कि एक दिया है ट्रेशल सिस्टम दिया हुआ है, ये सारे ट्रेशल सिस्टम है, ट्रेशल्स दिए हुए हैं. अर्थवॉर्म. रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है. द स्किन ऑफ एन अर्थवॉर्म फील्स moist and slimy on touching. Gases can easily pass through them. Though frogs have pair of lungs like human beings. उनके lungs होते हैं human beings की तरह. They can also breathe through their skin. but वो फिर भी अपने skin के through ही breathe करते हैं. which is moist and slippery. जो कि moist और slippery होते हैं. ब्रीथिंग अंडर वाटर. अंडर वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से ब्रीथ करते हैं तो वो हम देखते हैं. कैन वी सर्वाइव इन वाटर? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर. हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? यू हैव स्टडीज इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. गिल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? वाटर जो में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो ब्रीथ करते हैं. गिल्स आर प्रोटेक्शंस ऑफ द स्किन. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीथिंग. किस तरीके से वो हेल्प करते हैं? गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेजल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैस के एक्सचेंज के लिए वो होती हैं, जैसे कि गिल्स की इमेज आपको दी हुई है फिश में. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर? जैसे कि एनिमल्स रिस्पिरेशन करते हैं तो क्या प्लांट्स भी रिस्पिरेशन करते हैं? Like other living organisms, plants also respire for their survival. As you have learned in classes, they also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. In the cells, or oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेक डाउन करते हैं. In plants, each part can independently take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. और सभी इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. इस तरीके का काम जो है वो करते हैं. You have already learned in chapter 1 that the leaves of the plant have tiny pores called stomata for exchange of oxygen and carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होती है? स्टोमाटा होता है. Like all other living cells of the plants, the root cell also need oxygen to generate energy. और root cell को भी किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, जिससे वो एनर्जी जनरेट कर सके. Roots take up air from the air species present between the soil particles. soil particles में से जो air होती है उसे वो root जो है वो उसके थ्रू लेता है. जैसे कि आपको दिया है soil particles और root ये नीचे दिए हुए हैं और air species, उसके थ्रू वो air को लेता है. Can you guess what would happen if the potted plant is overwatered? मतलब जो pot में plant होते हैं उसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा? In this chapter you will learn that respiration is a vital biological process. All living organisms need to respire to get the energy needed for their survival. और सभी को एनर्जी की ज़रूरत होती है उनके सर्वाइवल के लिए. Thank you.